तो 2018 से जो विवाद शुरू हुआ वो एनसीटीई के नोटिफिकेशन से शुरू हुआ, जिसके बाद में बीएसटीसी वाले जो बच्चे हैं वो हाईकोर्ट पहुंच गए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कि सर हमारे साथ में ये नहीं होना चाहिए था। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें बड़ा शानदार डिसीजन दिया। 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि बीएसटीसी वाले बच्चे 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, क्लास 1 से लेकर 5 तक को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स बीएसटीसी के लिए जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, बच्चे जो मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम देने वाले, जो कंपटीशन देने वाले छात्र हैं, उनके अधिकार बीएड वाले नहीं छीन सकते। अब आपके दिमाग में बड़ा सवाल आना चाहिए कि भाई 1 से 5 तक बीएसटीसी के लिए पहले रिजर्व था, एनसीटीई बीच में घुसता है, वो बीएड वालों को इसमें एंट्री करा देता है कि आओ बेटा और आप जाकर के ये पेपर दे लो। इससे बीएसटीसी वालों को दिक्कत हुई। बीएसटीसी वाले पहुंच गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि बीएड वालों को हम इस काम में अलाउ नहीं करेंगे। किसने कहा? हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने किसका पक्ष ले लिया? बीएसटीसी का। कौन जीत गया? बीएसटीसी जीत गया। किसके आगे? बीएड के आगे। कौन से एग्जाम के लिए? 1 से 5 के एग्जाम के लिए। लेकिन बीएड वालों को अपने समर्थन में खड़ा दिख रहा था एनसीटीई। एनसीटीई क्या है? केंद्रीय एजेंसी है जो कि बीएड वालों के लिए यह चीज लेकर आया था। स्वाभाविक सी बात है, जब इस तरह का फैसला आएगा राजस्थान हाईकोर्ट का, तो फिर इस मुद्दे को हाईकोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन एसएलपी दायर की गई और इसके माध्यम से इस विषय की सुनवाई की गई। सुनवाई में फिर से क्या विषय सुना गया कि बीएसटीसी और बीएड में कौन जीतेगा, यानी 1 से 5 के लिए बीएसटीसी को ही अलाउ किया जाएगा या बीएड वालों को भी अलाउ कर दिया जाएगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनसीटीई सरकार में बीएड वालों के साथ साथ खड़ी थी, यानी केंद्र सरकार बीएड वालों के साथ खड़ी थी। इनका पक्ष क्या था कि इससे फायदा यह होगा, बच्चों के पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज बीएड वालों के पास बहुत हो जाएंगी। बस इतना सा पक्ष था, बाकी इसमें रैशनैलिटी कुछ भी नहीं थी, तार्किकता नहीं थी। कोई बात नहीं साहब। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऐसा फैसला दिया है जिससे बहुत सारे बच्चों को राहत मिली और बहुत सारों को बहुत दुख हुआ। क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए यह पक्ष बीएसटीसी के ही समर्थन में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी के समर्थन में यह कह दिया है कि जिन बच्चों ने बीएसटीसी की है, केवल वही 1 से लेकर 5वीं तक की जो परीक्षा है, यानी कि बच्चों को 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए होने वाली जो परीक्षा है, चाहे फिर वो राजस्थान की रीट लेवल 1 हो या केंद्र के अंदर कोई और परीक्षा हो, किसी अन्य राज्य में कोई और परीक्षा हो, सबको यह मानना होगा कि बीएड वालों को इस 1 से लेकर 5 तक के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। फैसला समझ में आ गया? यह फैसला कब आया? अभी 2 दिन पहले फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। इससे किसकी जीत हो गई? बीएसटीसी वाले तो यहां जीत गए और बीएड वालों को लग रहा है उनका बड़ा नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? अब आप सोचो, 2018 में नोटिफिकेशन लाई थी कौन? एनसीटीई। आज क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। सोचो, इस बीच में जितने भी एग्जाम हुए होंगे, जितने भी एग्जाम हुए होंगे से मतलब क्या है? 2018 से 2023 के बीच में कहीं तो कोई है ना कोई ऐसा एग्जाम हुआ होगा जहां से 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाने के लिए, पीजीटी के लिए बच्चे तैयार किए गए होंगे, यानी टीचर्स ने एग्जाम पास किया होगा, बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। अब जब जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इस नोटिफिकेशन के बाद में जो इंतजार लगाकर बैठे हैं कि उनका नौकरी मिले, वो नौकरी के इंतजार में बैठे ही रह गए। सोचो कितने बच्चों के साथ में आज का ये जो फैसले का दिन है, ये कितना ज्यादा हृदय विदारक रहा होगा, दिल तोड़ने वाला रहा होगा। क्यों? क्योंकि साहब वो तो केंद्र सरकार के फैसले के साथ साथ चले आ रहे थे। उन्होंने अगर परीक्षा पास कर ली, उनके घर वालों ने मिठाइयां बांट दी कि भैया मेरा बच्चा पेपर पास हो गया, बस अब ज्वाइनिंग आने वाली है। या कोई इस तरह से था कि भाई मैंने तो बीएड करके एग्जाम दे लिया था, मेरे को तो ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, मेरा अब क्या होगा? यही विषय है जो अब से सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना है, जिसके कारण बच्चे बहुत परेशान हैं। बीएड वाले बच्चे जो हैं वो असल मायने में परेशान हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो इतने लंबे समय में, तो भाई मतलब जस्टिस डिलेड है ना, अपने आप में जस्टिस डिनाइड माना जाता है, यानी कि न्याय में देरी अपने आप में न्याय ना होने के समान है।
अगर 18 की चीजों को 2023 में फैसला दिया जा रहा है तो उस बच्चे की क्या गलती है जो 6 साल से संघर्ष में था, जिसमें केंद्र सरकार की विज्ञप्ति के आधार पर यह फैसला कर लिया था। अब उसका क्या होगा, इसमें क्या समाधान हो सकते हैं, यह सरकार को जरूर सोचना होगा। क्या सबसे पहला इसमें क्या सॉल्यूशन होता है? जनरली ऐसा होता है कि जब सरकार की तरफ से कोई गलती होती है या फिर सरकार के आदेश के कारण कोई नुकसान होता है तो सरकार उसका कंपनसेशन देती है। ऐसा देखा गया, ऑब्जर्वेशन है। जैसे कोई क्वेश्चन किसी का गलत हो गया, पेपर में कोई गलती हो गई, तो सरकार उसको फिर कंपनसेट करती है। या तो ये तरीका किया जाएगा, अगर नहीं होता है तो ये वाकई में बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। और मजेदार बात यह है कि अभी तक रिजल्ट्स रुके हुए थे इस आधार पर कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए फिर फाइनल रिजल्ट्स देंगे। तो ये बच्चों के लिए, जिन्होंने बीएड किया हुआ है ना, उनके लिए बड़ा दुखद था। लेकिन बीएसटीसी वाले इस पे अपने अधिकारों के अतिक्रमण को मान करके वो खुश हैं कि अब हमारे लिए ही सीटें होंगी। तो एक तरह से कहीं खुशी और कहीं गम है। बीएसटीसी वालों की जो सीटें बीएड वाले ले जा रहे थे, बीएसटीसी वालों को लग रहा है कि अब हमारी सीटें हमें वापस मिल जाएंगी, बीएड वाले नहीं लेंगे। तो जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी उसके घर में दिवाली मनेगी। आप सोचकर देखिए कि फैसला केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र सरकार का, फैसला सुप्रीम कोर्ट का, पिस कौन गया? बच्चा पिस गया। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए कुछ हो, यही सब बच्चे डिमांड करते हैं कि भैया हमारी भी कोई सुने। खैर, बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है? बच्चों ने मुझे कहकर के सभी के पक्ष रखने के लिए कहा, मैंने इस विषय पर आपके सामने सेशन कर दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कई बार हमारे इन सेशन से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि ये आम लोगों के भी चर्चा के बीच में आ जाता है। आम लोग जब इस चर्चा को समझते हैं तो वो छात्र हितों की बातें करने लगते हैं कि बच्चों के लिए अच्छा क्या है, बच्चों के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, वो भी सरकार के सामने अपनी राय रख पाते हैं। इसलिए मैंने यह सेशन किया, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो काफी जर्नलिस्टिक ऑडियंस भी होती है। कई पेरेंट्स भी हमें सुन रहे होते हैं, कई ऐसे लोग भी सुन रहे होते हैं जिन्होंने कभी ऐसे एग्जाम्स नहीं दिए होते हैं, है ना। तो ये छात्र हित की बात है। अब इसमें छात्र हितों के लिए हमने आपके सामने यह मुद्दा आपके सामने रखा है। तो एनसीटीई के नोटिफिकेशन से जो उपजा विवाद था वो फिलहाल कहीं खुशी कहीं गम पर पहुंचा है। देखना होगा सरकार इस विषय पर क्या अपनी राय रखती है।